नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। भारत में दुनिया से बड़े पंचायत का चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ गए हैं। राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कि इनको पूर्ण बहुमत पिछले चुनाव में थी। अब क्यों उत्तर प्रदेश में इनको सीटें कम आई हैं? मैं अगर लखीमपुर खीरी की बात करूं तो लखीमपुर खीरी में 2 सीटें हैं, 28 लोकसभा लखीमपुर और 29 धौरारा। यहाँ लखीमपुर की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी मौजूद हैं। हम शुक्ला जी से जानेंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रह गई हैं और लखीमपुर की दोनों सीटें भाजपा से हट के समाजवादी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इस विषय पर प्रकाश डालना चाहा है। इस विषय पर मुझे सिर्फ एक दो बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पहला तो बिंदु हमारा ये होता है कि जो आजकल जो हमारे एमपी और एमएलए जो जब चुन करके जाते हैं तब वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ वहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, किंतु सत्ता पा जाने के बाद या पद पा जाने के बाद ये लोग अपनी जनता को, अपने वोटरों को जो है अनदेखी करते हैं। न ये उनसे मिलते हैं, न उनके मुद्दों को सुनते हैं, न उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जागरण न होने के कारण इन मतदाताओं में असंतोष हो जाता है और उसी के शिकार ये दोनों हमारे जनप्रतिनिधि हो गए। अच्छा सर जी, ये बताइए कि भारत में पिछली बार 2014 की अगर बात करें या 2019 की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया था। मोदी का नाम चला था, घर घर मोदी का नारा चला था। इस बार क्या ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रह गई हैं? देखिए, राजनीति का जो दायरा है वो बहुत ही व्यापक है। आज तक जितने भी लोकसभा हों या विधानसभा हों, चुनावों में एक अलग विशेष प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होती रहती है। चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे वो 13 का चुनाव हो, चाहे वो 24 का चुनाव हो। कोई भी सत्ता अपने को यदि जब वो मठाधीश समझने लगती है तो जनता की वो उपेक्षा करने लगती है और जनता जो है अपने मूल अधिकारों से वंचित होने लगती है। इसी का परिणाम ये होता है कि जनता में एक असंतोष फैलता है और उस असंतोष के कारण सत्ता बदलने की उसको ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये अपने आप को मठाधीश मानते थे? अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, एक विशेष नहीं बात है, लेकिन राजनीति में जब कोई भी व्यक्ति पद पा जाता, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, वो जब सत्ता में आ जाती हैं तो सत्ता में आने के बाद वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और सुख सुविधाओं में वो लीन हो जाते हैं। अच्छा सर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बहुत ही लोकप्रिय हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा काम हुआ है। सामान्य नागरिक सुरक्षा की बात करें या कुछ भी काम करें, बहरहाल मोदी जी और जो कुछ रहा है वो तो प्रधानमंत्री रह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता माने गए हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ तो सीटें आधे से कम रह गई। इसमें क्या कारण हो सकता है, कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, यदि हम देखें, वैदिक काल में हम चले जाएं और राजतंत्र में चले जाएं तो राजतंत्र में हमारे जितने भी राजा हुए हैं और जिनका शासनकाल अच्छा रहा है, चाहे वो अशोक हों, चाहे राम का शासन ले लीजिए, या जितने भी महान हमारे राजतंत्र हुए हैं, उनके शासन की निगरानी ऋषियों और मुनियों ने की है। तो ये ऋषि हैं, मुनि हैं, इन्हें शासन करना तो आता है, लेकिन इन्हें जो है राजनीतिक प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे योगी जी कुछ ऐसी गतिविधियां उठा बैठे जिनकी वजह से जो है
बड़ी ही विषमता आ गई। जैसे बाबा का बुलडोज़र कहा गया। अरे चलिए, ये तो अधिक शक्तिशाली इन्होंने जो है कदम उठा दिया, जिसकी खैर कुछ प्रशंसा हुई और कुछ वो हुई, किंतु इसके साथ में एक और ये चीज़ हो गई, जो जाति का अहम एक जो है इन्होंने वो बोली, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, क्योंकि हम ठाकुर हैं। अच्छा ये हम जो है सन्यासी हैं, हम यहाँ भजन करने नहीं आए हैं। भजन करना होगा तो मठ में करेंगे। इस प्रकार की एक नीतिकार को और राजनीति के पंडित को इस प्रकार के भाषा नहीं बोलनी चाहिए। गर्व मतलब गर्वपूर्ण शब्द नहीं बोलने चाहिए। अच्छा सर, हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 28 लोकसभा से अजय प्रकाश मिश्रा जी टेनी महाराज, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे और लोकप्रिय थे, 10 साल तक वो सांसद रहे। और अगर 29 धौरारा की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा जी हैं। इतने कद्दावर नेता हैं दोनों, और दोनों इस बार नहीं जीत पाए। उनके मुकाबले मधुर वर्मा, जो कि अभी उनसे बहुत कम है, उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी कम है, और उधर आनंद भदौरिया जी, ये दोनों जीत गए हैं। क्या कारण हो सकता है इन दोनों को कद्दावर नेताओं के हारने का? अब बड़ी विडम्बना है हमारे भारत देश, जिसमें जातियां, विभिन्न जातियों से ये देश संपन्न है। यहाँ कोई एक जाति नहीं है। यहाँ पर हमारे हिंदू वर्ग भी है, मुस्लिम वर्ग भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, तमाम जातियाँ हमारे यहाँ भारत में हैं। अब रही बात हमारे कुछ विधायकों की, जो वो जाति समीकरण के आधार पर अपनी पॉलिटिक्स को पाने की चेष्टा करते हैं। उन्हीं की चेष्टा में ये जो चुनाव हुआ, और इससे पहले हम कह चुके हैं कि जो एमपी एमएलए या जो जनप्रतिनिधि है, जब उदासीन हो जाते हैं और जनता के मूल सिद्धांतों से या मूल आवश्यकताओं से जब वो अनदेखी करने लगते हैं, तब जनता के अंदर आक्रोश आता है। और उसी आक्रोश के शिकार इस लखीमपुर जनपद खीरी की जो 2 सीटें हैं, इनके दोनों प्रत्याशी जो हैं वो धराशायी हो गए। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़े गर्व की बात है, देश को एक ईमानदार शासक मिल रहा है, और जो परिवारवादी व्यवस्था को ख़त्म कर रहा है, ऐसा एक संत हमारे देश में जो इस समय भारत का जो है मार्गदर्शन कर रहा है, भारत पर जो है उसकी देश की सत्ता संभाले हुए है। तो रही बात गठबंधन की, तो जो स्वार्थी है, जो लोग स्वार्थी हैं वो भी यहाँ रहेंगे, और जो समर्पित हैं वो भी रहेंगे। लेकिन जो समर्पित हैं वो तो अपना दामन जो है स्वच्छ रखेंगे, और जो अवसरवादी हैं वो अपने अपने जो है अपने अपने मौके के हिसाब से अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेंगे। तो कौन संभालेगा देश की गद्दी इस बार? अब हमारे प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी हैं, और उन्हें राजनीति का प्रकांड पंडित कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सीटें तो कम हैं उनकी भी। सीटें कम नहीं हैं, सीटें तो उनकी 292 हैं। अलायंस दोनों लोगों के पास है, दोनों लोगों के पास घटक हैं, घटक दल हैं। तो लेकिन कांग्रेस जो है वो कई ज़्यादा भागों में विभक्त है, उसमें कई ज़्यादा छोटे छोटे दल जो छोटी छोटी जो लेकर के जो है अपने एमपी लेकर के आए हैं। तो सरकार बना रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मोदी हाँ, जी। एनडीए सरकार बनाएगी। बना रहे हैं। हाँ, और पूर्ण 5 साल जो है शासन करेगी, क्योंकि मोदी बिना किसी लाभ के और बिना किसी लाग लपेट के शासन करते हैं। न उनका कोई परिवारवाद है और न उनका कोई, उनका जो है संगठन और देश की जनता, यही दो उनके जो है परिवार हैं। और मोदी जी कई बार भाषणों में कह चुके हैं, मेरा तो परिवार 140 करोड़ भारतवासी हैं।
हम बात कर रहे थे लखीमपुर शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं भगवंत लाल शुक्ला जी, भगवंत प्रसाद शुक्ला जी। शुक्ला जी ने ये बताया कि जो सीटें कमाई हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये वही लोग हारे हैं जिनको अब उन जिनको फ़ख्र हो गया था, गुमान हो गया था, गर्व हो गया था। इसीलिए वो सब धराशायी हुए हैं, लेकिन देश की सत्ता फिर से सँभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।